आप एक का हाथ पकड़ के खुदा को हाथ नहीं दे सकते। वो चाहता है ये हाथ छोड़ो और दोनों पवित्र हाथों को उठाओ और वो सहायता भेजेगा। यूसुफ भागा और जानते हो भागने के बाद ये देखिए यही होता है। आपको पता है वो जेल में क्यों गया? Because he refused adultery। उससे व्यभिचार को ना कहा, इसीलिए। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। यीशु ने कहा, मेरी इंग्लिश बाइबल बताती है, Blessed are you when you are persecuted because of the right living। धन्य हो तुम जब सही जीवन जीने के कारण सताए जाओ। आप हमेशा याद रखना, आप बुराइयां करो, आप कुछ भी करो, आप स्वीकार किए जाओगे। आप थोड़े अच्छे बनो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो, डिप्लोमेटिक से बाहर आओ, लोग आपको तरह तरह के नाम देते हैं। ज्यादा स्पिरिचुअल बन रही है। जब से ये सूरज प्रेमानी को सुनती है ना, तब से ये पागल हो गई है। कुछ बहनों को, कुछ भाइयों को लोगों ने ये तक कहा, मुझे मेल्स आए थे, कॉल्स आए थे, बोला भैया हमारे चर्च के लोग हमें पागल कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यीशु को भी लोग पागल कहते थे, धन्यवाद इन लोगों ने हमें उसके परिवार से जोड़ दिया। बिल्कुल बोलने दीजिए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आपको पूरा हक है बोलने का और मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। आपको पूरा हक है मुझे बोलने का, मुझे पूरा हक है आपको इग्नोर करने का। ये लोग कलाम पाक में लिखा है, यूसुफ वहां से भागा और बेचारा अगले कई साल तक वो जेल में था। और एक दिन राजा ने, वहां के बादशाह फिरौन ने एक दर्शन देखा और बाद में उसे बताया गया। इस दर्शन का अर्थ बताने वाला इन दिनों में जेल में बंद है। क्या तू चाहता है कि हम उसे बुलाएं? यस, ले आओ। और कलाम पाक कहता है 13 साल के बाद यूसुफ बादशाह के सामने खड़ा हुआ। स्टीफन 7 अध्याय प्रेरितों के काम में कहता है, उस दिन परमेश्वर ने राजा के सामने उसे बुद्धि और अनुग्रह दिया। आप बिलीव कर सकते हैं, यूसुफ के 13 साल के आज्ञा पालन का नतीजा एक दिन में आया। जब वो बादशाह के सामने खड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसे ग्रेस दी, विजडम दी। राजा ने उससे कहा, ये मेरा दर्शन है, बता इसका अर्थ क्या है। यूसुफ ने उसको बता दिया सब। और उसके बाद वो यूसुफ को कहता है, ये यूसुफ, मुझे मेरे राज्य में कोई और नहीं दिखता जो तेरी तरह बुद्धिमान और प्रवीण है। एक काम कर, तू मेरे राज्य को संभाल। और बाइबल बताती है वो कैदी जो जेल में था, एक दिन में वो बादशाह बना। और खुदा कलाम पाक कहता है वो फिरौन के दाहिनी ओर बैठा। आप जानते हैं, जब यूसुफ अपने घर से निकलता था, 2 रथ आगे आगे चल के माइक पे, उन दिनों में जो माइक था, वो ये कहते थे, देखो मिस्र का प्रभु आ रहा है। Oh, see the Lord of Egypt। यहां देखिए, कहो अपने बाजू वाले को, फेमस होने की कोशिश मत करो, फेमस खुदा करता है। आजकल देखा है आपने, बहुत ज्यादा है। ओए, क्या बना रहे हो? पैम्पलेट, मेरा भी नाम लिखना। आजकल फेमस होने के लिए आप जाओ, देखो सोशल मीडिया पे, देखो जाके क्या क्या करते हैं। कपड़े तक उतार देते। जानते हो किस चीज के लिए? कोई लाइक दे दे, कोई व्यूज दे दे, पता नहीं क्या क्या करते रहते। पहले फोटो निकलता था ऐसा, फिर निकला ऐसा, अब निकलता है ऐसा, ये यहां से। आने वाले दिन में ऐसा निकलेगा। पीछे ही देखो मेरा, खाली पता नहीं क्या क्या करते रहते। टिकटॉक पे मैंने विश्वासियों को देखा था, मैंने अपने विश्वासी भाई बहनों को टिकटॉक पे देखा था, लड़कियों को देखा, भाइयों को देखा। एक दिन मेरे चर्च के अंदर एक बहन ने टिकटॉक बनाया और मेरे ऑफिस में आके देखती है, बोलती है, भैया ये देखो मैं कैसी हूं। मैंने कहा, जा चमाट खाएगी तो। क्या क्या करते रहते, उटपटांग हरकतें, फेमस होने के लिए। परमेश्वर इब्राहिम से कहता है, मैं तुझे जाति उत्पन्न करूंगा, मैं तुझे नया देश दूंगा। और जानते हो तीसरी प्रतिज्ञा प्रभु क्या करता है? मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा। आई विल मेक योर नेम फेमस। अरे नीचे बने रहो, खुदा उठाएगा तुम्हें। और याद रखना, यीशु की एक और सेवकाई है जो बहुतों को पसंद है, ना सुनना चाहते हैं उसके बारे में। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, खुद को उठाओगे ना, खुदा तुम्हें नीचे ले आएगा। कभी अपनी जिंदगी में, कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप अपने बर्थडे पर ये दुआ करते हो, प्रभु आज मुझे कोई विश ना करे? कम ऑन टेल मी,
कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब फेसबुक पे आपका नोटिफिकेशन आता है आज आपका जन्मदिन है, आप उसे हाइड कर देते हो? Tell me. कितने चेले थे प्रभु के? प्रेरितों के काम में किस किस का जिक्र है? पतरस, याकूब, यूहन्ना। नौ कहां गए? आंद्रियास को तो पता ही नहीं, न हलफई के पुत्र याकूब का, न शिमोन जेलोतस का, न यहूदा का, न मत्ती का। कहां गए ये लोग? आप जानते हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, सामने नहीं आना चाहते। I'll give you one revelation. मैं आपको एक प्रकाशन देता हूं। आपने नोटिस की, जीसस मती के घर खाना खाने गया। यह बात मती में नहीं, लूका में लिखी। मैं एक दिन सोच रहा था, मती तो इतना एक्साइटेड होगा, वो बोलेगा वंशावली छोड़, बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे यीशु मेरे घर। अपन होते तो ऐसे ही करते ना, ओ यीशु मेरे घर में आया। उसके बारे में लूका लिखता है कि यीशु उसके घर गया था। कहां है ऐसे लोग? कहां है ऐसे लोग? They don't want glory. उन्हें महिमा नहीं चाहिए। आज देखिए, कोई फेमस व्यक्ति आए हमारे बीच में, कोई बड़ा व्यक्ति आए, सब उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम दिखा सके कि ये हमारे साथ है। Why? क्यों? यीशु कहां है? क्या मैंने इस स्टेज पर पहला नाम इस मीटिंग का लिया? ओह, द झारखंड फेस्टिवल ऑफ जॉय इज हियर। मैंने ये कहा? मैंने एक ही बात कही, ये सभा यीशु के लिए है, ये मात्र यीशु के लिए, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए है, सब उसने किया है अपने लिए। कहां है ऐसे लोग, मुझे बताइए, जो बहुत कुछ करते हैं पर छुप जाते हैं। इस पूरी होर्डिंग में मुझे क्या अच्छा लगा? जस्ट दिस वर्ड, ब्रदर। ओह, आई लव दिस वर्ड। थैंक यू ब्रदर, आपने पास्टर नहीं लिखा। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने इस होर्डिंग को देखा। मैंने कहा यस लॉर्ड, थैंक यू, किसी ने भाई लिखा मुझे। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, तब जानते हो उसने क्या कहा? जाओ मेरे प्रेरितों से कहो मैं जी उठाऊं। क्या उसने ये कहा? जाओ मेरे भाइयों से कहो मैं जी उठाऊं। एक टाइटल दूं मैं आपको, लेंगे? कम ऑन, यस, नो, नो, यस। एक टाइटल दूं, सब लेंगे मुझसे? इस तरफ वाले सोए हैं क्या सब? आप लोग हाथ घर पे रख के आए? ओके, टाइटल लेंगे एक? ओके, लेकिन ये टाइटल बहुत कॉस्टली है। इसके लिए आपको शायद बहुत साल तक कीमत चुकानी पड़ेगी। दूं? वैसे बहुत सारे टाइटल्स हैं हमारे बीच में, पास्टर, रेवरेंड, बिशप वगैरह वगैरह। चलो एक टाइटल मैं आपको बाइबल से दूं। जब तुम सब कुछ कर लो, तब अंत में यह कहना, हम अयोग्य। कितने लोग को ये टाइटल चाहिए? टू कॉस्टली ना? सारी बातें मानो, लास्ट में कहो मैं अयोग्य। ये कैसा टाइटल? दिस इज अ टाइटल ऑफ जीसस। कितने को ये टाइटल चाहिए? सब कुछ कर लो और लास्ट में रिवॉर्ड के लिए नहीं आओ। लास्ट में ये कहो मेरे को तो कुछ नहीं आता। मैं 17 साल से प्रभु में हूं। आई एम सो सॉरी, मैं किसको नीचे नहीं कर रहा हूं। मुझे इस तरह की मसीहत से किसी ने नहीं मिलाया था। और यूसुफ मिस्र का प्रभु बना। अब बड़े ध्यान से सुनिए, 10 मिनट में यह संदेश पूरा हो जाएगा। जब यूसुफ बादशाह बना, राज्यपाल बना, when he was a governor, the Bible says, उन दिनों में अनाज सिर्फ यूसुफ के पास था। और उसके जब 11 भाइयों को पता चला कि अनाज मात्र मिस्र में है, तब उसके भाई ये बात नहीं जानते थे कि जिस लड़के को हमने अपने भाई को बेच दिया था, आज वो लड़का वहां पर बादशाह बन के बैठा है और हमें उसी के पास जाना है। एंड यू नो द बाइबल सेज, जब उसके भाई उसके सामने आते हैं, यूसुफ उन्हें पहचान गया, परंतु वे यूसुफ को नहीं पहचान पाए। यूसुफ ने अपने आप को कवर करके रखा था। जब यूसुफ उनको पहचान गया, तब यूसुफ को पता चला एक लड़का मिसिंग है। तो उन्होंने उससे पूछा,
क्या तुम सब हो? वो बोलते हैं नो, छोटा वाला डैडी के साथ है, जाओ उसे ले आओ। और यूसुफ सारी बातें समझने के बाद अंत में जानते हो अपने भाइयों को क्या कहता है? मैं यूसुफ हूं, यूसुफ। वो कहता है मैं यूसुफ हूं। तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था? तुमने मेरे साथ बड़ी बुराई की थी। तुमने मुझे मारा, पीटा, बेच दिया ना। परंतु मैं तुम लोगों के सामने कहता हूं, मुझे यहां पर बेचने वाले तुम नहीं परंतु परमेश्वर था। तुम नहीं लेकर आए मुझे यहां पर, मुझे यहां खुदा ले आया। तुमने मेरे साथ बुराई का विचार किया परंतु परमेश्वर ने इसी बुराई में से भलाई का विचार किया। जाओ डैडी को ले आओ, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, मैं तुम्हें स्पॉन्सर कर रहा हूं, आओ जाओ सबको लेकर आओ। बोल डैडी को बोलना उसका लड़का जिंदा है, जाओ उसे ले आओ। क्या आप इस बात को देख रहे हो? 13 साल पहले की बुराई यूसुफ को याद है। वो जानता है इन्होंने उसे मारा था, पीटा था, पर उसकी इच्छा देखो उसके ख्यालों के कितने खिलाफ है। उसको याद है इन्होंने बुराई की थी, लेकिन उसने डिसाइड किया मैं इनके व्यवहार के अनुसार इनसे व्यवहार नहीं करूंगा। जानते हो इच्छा का समर्पण क्या होता है? एक व्यक्ति ने आपको हर्ट किया, एक व्यक्ति ने आपका फायदा उठाया, एक आदमी ने आपके साथ बुरा किया, आपको सब कुछ याद है, लेकिन आपने अपने आप में प्रभु के सामने ये बात रखी है, भले ही इन्होंने मुझसे कुछ ऐसा भी व्यवहार किया है, लेकिन मैं इनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करूंगा, मैं इनके साथ भलाई करूंगा। इसे कहते हैं इच्छा का समर्पण। इसे कहते हैं इच्छा का समर्पण। वो जानता था। आपको क्या लगता है माफ करने का मतलब क्या होता है? किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपके साथ व्यवहार गलत किया, हो सकता है आपने ऐसी जगह पे शादी की जहां पर आपका पति पहला पूरी तरह आपका था, पर इन दिनों में वो बढ़ चुका है, ठीक से व्यवहार नहीं करता और आपको पूरे परिवार के लिए नफरत है। अगर आपको लगता है माफ करने का मतलब यह है कि एक दिन मैं सब भूल जाऊंगा, इट इज इम्पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है और माफ करने का मतलब, एक दिन मैं एक प्रचारक को सुन रहा था जिसने ऐसा कहा, जिसने किसी को माफ किया है उनके मन में कभी उनके लिए ख्याल तक नहीं आते। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैं चला गया वहां से बाहर, और किसी ने मुझसे पूछा भाई आपको क्या हुआ? मैंने कहा ही प्रीच्ड अनबिब्लिकल थिंग्स। आपने देखा यीशु मसीह जब पॉल से मिलता है और पॉल उसे पूछता है तू कौन है, तब वो यीशु ये नहीं कहता मैं यीशु मसीह हूं, वो कहता है मैं यीशु नासरी हूं। वो स्वर्ग में भी याद था उसे कि मैं अर्थ में कहां रहता था। That is the reason he never called himself a Jesus Christ, but he said I am the Jesus of Nazareth. मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी जब यीशु को नया शरीर मिला, उसमें भी उसे याद था वो अर्थ में कहां रहता था। याद रखिए, माफ करने का मतलब यह नहीं होता कि आप एक दिन सब कुछ भूल जाओगे उन्होंने आपके साथ क्या किया। माफ करने का मतलब होता है भले ही उन्होंने मेरे साथ कैसा भी व्यवहार किया मुझे सब याद है, लेकिन मैं उनके हिसाब से अब उनको हर्ट नहीं करूंगा। आई विल फॉलो जीसस। भले ही उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, मैं उनके साथ बुरा नहीं करूंगा, मैं अच्छा करूंगा उनके। इसे कहते हैं माफ करना। कुछ लोगों को लगता है माफ करने का मतलब होता है हम पूरी तरह से भूल जाएंगे उनके गलत कामों को, कभी नहीं भूल पाओगे। लेकिन वो व्यक्ति सामने आ गया और आपने भी अपना एटीट्यूड दिखाया, आपने माफ नहीं किया उसे। और याद रखिएगा रांची, एक पाप ऐसा है अगर वो आपने किया, जितने पाप आज तक आपने किए हैं और वो माफ हो चुके हैं, वो सारे पाप परमेश्वर आप पर फिर से लाद देगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करो तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। एक ऐसा पाप है कि अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको जानबूझ के हर्ट नहीं किया है, वो फॉल हो गया, उसके मुंह से निकल गई वो बात, ऐसों को दिन में 1000 बार माफ कर दो। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो प्लान करके आपको परेशान करता है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और वो जानबूझ के करता है, दूर हो जाओ उससे, डिस्टेंस मेंटेन करो, पर उनके लिए कोई उनके विरुद्ध बात मत करो। कोई भी आके आपको कहता है ना, मुझे पता नहीं क्यों आज सुबह जब मैं प्रेयर कर रहा था मुझे परमेश्वर ने एक बात दिखाई
कि यहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो दूसरों के विरोध में बात करते हैं। क्यों क्यों करते हैं आप? मेरे जीवन में कितने सारे लोग आए, फायदा लेके चले गए। कुछ लोगों को तो मैं जानता भी था कि वो मेरे फायदे के साथ, अपने फायदे के कारण मेरे साथ में। मैंने कहा ओके, जाने दे, जो करना है करने दे, क्या होगा, क्या ले जाएगा ये। जब भी लोग मुझे उनसे मिलने के लिए लोग आते थे और कहते थे भाई आपके लिए ऐसा बोलता है, और मेरे सामने वो बहुत अच्छा बिहेव करते थे, मैं उनको एक बात बोलता था, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बोलने दे उसको। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, आपका बिहेवियर उनके प्रति कैसा है? आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। कैसा है आपका बिहेवियर? आप जिस चर्च में जाते हो, क्या उस चर्च के सभी भाई बहनों से आप बात करते हो? हाँ, क्या आपने ग्रुप्स बना के रखे हैं अपने अपने? ओ, ये 4 लोग ही हैं, मैं इनसे ही बात करूंगा क्योंकि इनसे ही मेरा जमता है। आप चर्च में नहीं हो, यू आर इन ग्रुपिज्म। चर्च ऐसे नहीं होती। मैं पतरस का, मैं कैफा का, मैं इसका। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। फर्स्ट आई टेल यू इन इंग्लिश, देन आई रिपीट इन हिंदी। लिसन, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, पहले मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, उसके बाद मैं आपको रिपीट हिंदी में करूंगा। लिसन, Christianity is not love, only love Jesus. मसीहत मात्र यीशु से प्यार करना नहीं है। Christianity is love Judas. मसीहत मात्र यीशु से प्यार करना नहीं है। सच्ची मसीहत है यहूदा इस्करियोती से प्यार करके। अगर आप उनके साथ ही अच्छा चलते हैं जो आपके साथ अच्छा चल रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो मैं खुदा के साथ चलता हूं? क्योंकि उन लोगों ने खुद आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाया है। अगर मैं हर रविवार, मेरी बहन, मैं आपको एक चॉकलेट दूं, समय समय पे आपकी सालगिरह को विश करूं, आपके बर्थडे पे आपको विश करूं, मुझे नहीं समझ में आता आपने मेरे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने अपनी जगह खुद आपके अंदर बनाई। जानते हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा मैं सच में आत्मा से भरा हुआ हूं? अचानक आपका बिहेवियर उन लोगों के प्रति भी बदल जाएगा जो आपसे नफरत करते हैं। यस्टरडे मैं भाई के साथ था, मैंने उन्हें एक बात कही। मैंने कहा हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं भाई, जहां पर लोगों में बहुत कूट कूट के ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन जिसका ज्ञान है वो नहीं है। कूट कूट के ज्ञान भरा पड़ा। इतना ज्ञान मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। देखो, आधा वचन मैं बोल रहा हूं, आधा आप बोल रहे हो। कितना कूट कूट के भरा पड़ा। Did you have a life of Jesus? क्या आपके अंदर यीशु मसीह की जिंदगी है? क्या आप यूसुफ की तरह हैं जिसे सब याद है उसे लोगों ने क्या क्या किया, पर वो अपने मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं है। उसने अपनी इच्छा को दिखाई कि भले ही तुमने मेरे साथ बुरा किया ना, लेकिन ये मेरी इच्छा है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। भैया, आप जो बता रहे हैं ना, ये बहुत कठिन लग रहा है। यस, ये कठिन नहीं, ये नामुमकिन है। तो भैया ये कैसे होगा? यहां देखिए, बहनों से एक सवाल, क्या कोई बहन विदाउट मैरिज, विदाउट हस्बैंड बच्चा पैदा कर सकती है? सब बोलो ना, अभी भी सब नहीं बोल रहे। बहनों, अपनी बाजू वाली बहन को बोलो, घर पे तो जुबान बहुत चलती है, इधर क्यों नहीं चल रही आपकी? बोलो बोलो बोलो। भैया आप कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अरे अभी तो चालू किया है मैंने। कितनी बहनें यहां पर, मुझे बताइए, मेरा एक सवाल है, विदाउट फैमिली, विदाउट हस्बैंड आप बच्चा पैदा कर सकती हैं? सब बोलो, पीछे वाली भी नहीं चल सकती। मरियम ने कैसे किया? इम्पॉसिबल वर्क कब पॉसिबल हुआ? जब पवित्र आत्मा से आदमी भर जाता है ना, वो सारे कार्य पॉसिबल हो जाते हैं जो इम्पॉसिबल थे।
आपको खुदा को पुकारने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जब पवित्र आत्मा से व्यक्ति परिपूर्ण होते हैं ना, तो वो न केवल अपने थॉट्स परंतु वे अपनी इच्छा को भी कंट्रोल कर लेते हैं। इसीलिए पौल कहता है रोमियो की किताब के अंदर, देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई उसे परमेश्वर ने कर दिया। व्यवस्था क्या न कर पाई? व्यवस्था सिर्फ बाहर से इंसान को अच्छा रख पाई, लेकिन देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई उसे परमेश्वर ने कर दिया। क्या किया? व्यवस्था एक आदमी को 10 आज्ञाएं एक आदमी को बाहर से शुद्ध रख पाए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया और उस पवित्र आत्मा ने हमें अंदर से भी साफ कर दिया। जो काम व्यवस्था न कर पाई, देखो उसे परमेश्वर ने कर दिया। समर्पण करिए, परमेश्वर से कहिए इन दिनों में कि मैं लूत की तरह बन गया हूं। कैसे लोग उसे कह रहे थे, भाग, सदोम और अमोरा नाश होने वाला है, भाग, लेकिन लिखा है लूत विलंब करता रहा निकलने में। प्रभु मुझे माफ करिए, मैं वचन को सुनता हूं, मैं वचन को एंजॉय करता हूं, मैं वचन को लिख भी लेता हूं, लेकिन घर जाके कभी उस सुने हुए वचन के सामने घुटने नहीं टेकता कि प्रभु जो आज मैंने सुना है ना, मैं उसे पूर्ण करना चाहता हूं। Forgive me, Jesus, मुझे माफ कर। हर मीटिंग में मैं मात्र अपने मन को ज्ञान से चौड़ा करके आता हूं, पर मेरा हृदय वही छोटा बना रहता है। आज ये गलती मत करिएगा, आज ये मिस्टेक मत करिएगा। आज घर जाने के बाद खुदा से कहिएगा, प्रभु ये संदेश मेरे लिए नया था। मुझे लगता था माफ करने का अर्थ होता है एक व्यक्ति की पूरी बातों को भूल जाना, लेकिन प्रभु मैं तो आज तक भूल नहीं पाता। धन्यवाद प्रभु उस प्रकाशन के लिए कि शायद मैं कभी न भूल पाऊंगा, लेकिन आज से प्रभु मुझे ताकत दे, मुझे भर अपनी आत्मा से, ताकि जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है भले सब याद हो, पर तो भी मैं उसे अच्छा चल सकूं। एंड गॉड, विश्वास कीजिए, कलाम में लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो मैं स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न दूंगा। रांची, बड़े ध्यान से सुने, ये आखिरी बात है। मन और हृदय नहीं, एक स्टेप और आगे आइए कि आपकी इच्छा खुदा की इच्छा में समर्पित। ये कोई नया संदेश नहीं है, ये संदेश 2000 साल पुराना है, 2000 ईयर्स। प्रॉब्लम यह है, ये वचन इसलिए प्रीच नहीं होता ज्यादा क्योंकि इस प्रचार पे लोगों को नींद आती है। अभी मैं यहां से नीचे उतरने के बाद आपको कहूंगा ना, आने वाले दिनों में गाड़ी, बंगला, कपड़ा, मकान, ये वो सब मिलने वाला है। जो लोग सोए ना वो भी उड़ जाएंगे। आमीन 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 आमीन। क्या बोला वो भी याद नहीं रहेगा। आमीन 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 ब्रदर, आमीन। हमारे मुंबई में एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम है बाइकला। एक दिन मैं प्रचार करने के लिए गया, तो पहला प्रचार किसी और का था, दूसरा मेरा था। तो मैं वहां पर बैठा हुआ था चुपचाप से, मेरे पास में बिल्कुल एक भाई बैठे हुए थे। पूरी मीटिंग में वो सोए हुए थे। मैं उनको बार बार जगा रहा था, उठ, प्रचारक तुझे देख रहा है, उठ, प्रचारक तुझे देख रहा है। और वो 2 मिनट के लिए उठता था, फिर सो जाता। लास्ट में प्रचारक ने जाते जाते बोला, 2016 में परमेश्वर हर एक को मर्सिडीज कार देने वाला है। उठ गया और उठ के जानते हो क्या बोलता है खड़े होकर, मेरा विश्वास है मुझे गाड़ी मिलेगी। इतनी देर से तो उठ नहीं रहा था, अभी तो ऐसे उठ गया। ये नो, जब स्वार्थ, जब मनुष्य की अभिलाषाओं पर प्रचार होते हैं ना, क्या क्या मिलेगा। आप कभी किसी को सोते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि आपकी जरूरतों की बातें की जा रही है ना। लेकिन जब बातें होती है ना, खुदा के साथ चलो, लोग बैठे रहेंगे। इतनी बड़ी नींद आती है, मगरमच्छ की तरह मुंह खुल जाता। अब है ना, इस 3 दिन को अपने आप को ट्रेन करो, यही सुनने वाले हो। मैं बंद करने से पहले एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। बाइबल बंद करिए। हो सकता है मेरा प्रचार सुनने के बाद आपको वो सब न मिले जो आपकी ख्वाहिश है। हो सकता है मेरा प्रचार सुनने के बाद आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी ना हो, आप महान न बने, प्रसिद्ध न बने, ये न बने, वो न बने। हो सकता है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, इन संदेशों को सुनने के बाद अगर आपने इन्हें स्वीकार किया, वो जब आएगा हम उठा लिए जाएंगे। ट्रस्ट।
बादलों से ऊपर बुलाया है उसने,